तं नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो ये बताया गया कि द्रव्य यज्ञ फल को आरंभ करने वाला कहा जाता है। 33 में चौथे अध्याय का 33वां श्लोक चल रहा था। और सबके सब कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में जो कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान समाप्त हो जाते हैं, अर्थात सभी का ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है। यतः सर्वं कर्म समस्तम अखिलम, अखिलम माने अप्रतिबद्धम, कोई रुकावट नहीं है जहाँ। ज्ञाने, ज्ञाने माने मोक्ष साधने, सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय परिसमाप्यते, परिसमाप्यते माने अंतर्भवती, उसी में सब समाहित हो जाया करते हैं। कुछ भी करोगे आप, कोई भी यज्ञ करोगे और ज्ञान यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ कर लिया, तो जितने भी यज्ञ हैं सबका फल ज्ञान यज्ञ में समाहित हो जाता है। कैसे? जैसे छोटे छोटे जलाशयों का जल अंत में सागर में ही समाहित हो जाता है। फिर उस जल का जो छोटे छोटे जलाशयों का, नदियों का, निर्जरों का जो जल है, उसकी जो धारा है, उसका जो नाम है, उसका जो रूप है, दोनों नहीं रहता। यथा नद्यश्चंदमाने समुद्रे तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नाम रूप दोनों हो जाते हैं, जल तो रहता है लेकिन नाम रूप नहीं रहेगा। अब भरूच के बाद नर्मदा जी कहाँ? नर्मदा जी अमरकंटक से चली और भरूच के आगे जहाँ मिल जाती हैं, जहाँ से परिक्रमावासी नाव से इस तरफ आते हैं, वहाँ उसके बाद फिर नर्मदा जी नाम नहीं है। नर्मदा जी का जल उसी में चला गया। आपने गायत्री यज्ञ किया, सोम यज्ञ किया, रुद्र यज्ञ किया, महारुद्र यज्ञ किया, हरिहर यज्ञ किया, सहस्त्र चंडी की, है ना, जितने भी यज्ञ किए और आपको ज्ञान हो गया, सबका फल ज्ञान में प्राप्त हो, ज्ञाने परिसमाप्यते, उसी में अंतर्भाव हो जाएगा। यथा कृताय विजिताया धरेयाः, इस तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चौपड़ के खेल में कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसे नाम वाले 4 पासे होते हैं ना, पहले लोग चौपड़ खेलते थे, युधिष्ठिर महाराज उसी में चले गए। नहीं, उसमें जब कोई धन लगा देते हैं या धन की इच्छा से जय विजय प्राप्त करने की कामना करते हैं तो उसको जुआ कहते हैं, है ना, गुजराती में जुगार कहवाए छे। इन सब को जीत ले, माने चारों युग को जीत लेता है वो ज्ञानी जो है, वो चारों युगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। काल भेद नहीं रहता वहाँ, ये सब भेद है ना, वस्तु का भेद, काल का भेद, स्थान का भेद, ये सब भेद है। वो भेदत्रय से परे हो जाता है, तीनों भेदों से परे हो जाता है।
अपने आप जीत लिए जाते हैं। ऐसे ही जिसको वह रैक जानता है, रैक की कथा है उपनिषद में, राजा रैक जनश्रुति नाम के राजा थे, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे। पहले उन्होंने बड़ा लोभ दिया रैक ऋषि को, बड़े तपस्वी थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सब जितने भी पदार्थ थे, जितनी भी वस्तुएं थी, सबको तुच्छ समझा। राजा के मन में जब श्रद्धा विश्वास हो गया कि त्याग, महात्मा में त्याग है, फिर शरणागत हुए, फिर उपदेश दिया। बहुत सुंदर कथा है। उस ब्रह्म को आख्यायिका है। ऐसे ही जिसको वह रैक जानता है, उस ब्रह्म को जो कोई जान लेता है, जो ब्रह्म को जानता है और जो ब्रह्म को जान लेता है, उसको जो जान लेता है, तो प्रजा जो कुछ भी अच्छे काम करती है, उस सब का फल उसे अपने आप ही मिल जाता है। इस श्रुति से यह सिद्ध होता है। जब तक हमें ब्रह्मबोध नहीं हुआ है, तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। गुरु ने शिष्य से पूछा, तुमने ब्रह्म को जान लिया? तो शिष्य ने कहा, हाँ, हमने ब्रह्म को जान लिया। तो गुरु जी ने कहा कि फिर से तपस्या करो, फिर अध्ययन करो। तो फिर अध्ययन तपस्या करने के लिए गए। फिर आया तो गुरु ने पूछा कि तुमने ब्रह्म को जान लिया? तो कहा, मैंने नहीं जाना है। तो फिर उसको भेज दिया तपस्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर वापस आया तो गुरु ने पूछा, तुमने ब्रह्म को जान लिया? तब उसने कहा कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, और ये भी नहीं कह सकता कि ब्रह्म को नहीं जाना है। मेरे ब्रह्मचारी बंधु जिसे जानते हैं, उसे मैं जानता हूँ। ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेदो नो न वेदेति वेद च। ना हम मन्ये, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने जान लिया है। नो न वेदेति वेद च, ये भी नहीं कह सकता कि मैंने नहीं जाना। अगर नहीं जाना ये कहता है तो अज्ञ सिद्ध होता है, और ये कहता है कि मैंने जान लिया तो अभिमान आएगा। ये कहते ही अभिमान से युक्त हो जाएगा। तो जहाँ अभिमान है वहाँ मान नहीं है, जहाँ मान नहीं है वहाँ प्रभु नहीं होते हैं, ज्ञान नहीं होता है। जहाँ मान नहीं, जहाँ मान होगा वहाँ भगवान नहीं होगा, वहाँ ज्ञान नहीं होगा। आपकी बुद्धि में किसका महत्व है? आपके मन में किसका महत्व है? आपके यहाँ कौन बैठा है? जो आपके यहाँ बैठा है वो आपसे बड़ा है, वो आपसे बड़ा है। बड़ा संसार में कोई हो नहीं सकता भगवान के सिवाय। आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये छोड़ो सब गरीबी अमीरी, ज्ञानी अज्ञानी, ये सब छोड़ो। आपसे बड़ा कोई विश्व में है ही नहीं। लेकिन आपका अभिमान आपको ये ज्ञान नहीं होने देता कि आप सबसे बड़े हो। इसी को जानने के लिए क्या किया जाता है? तो भगवान जो कहते हैं वही अपने लोग बताते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? इसी को जानना है बस। तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस बात को जानने के लिए अर्जुन तत्वदर्शी गुरुओं के पास जाना चाहिए। तत्वदर्शी कह दिया, ये नहीं कहा गुरुओं के पास जाना चाहिए। हाँ, ये खूब समझने की बातें हैं। ये साधारण भाषा में हम लोग समझा देते हैं कि गुरुओं के पास जाना चाहिए, यही
शब्दों का झोल ऐसा है कि शब्दों के द्वारा शाब्द बोध के माध्यम से परमात्मा को गले के नीचे प्रकट करना है, अंतःकरण में प्रकट करना है या जानना है, तो वो शब्द भी सरल होने चाहिए, सरल होने चाहिए। बहुत कठिन सुनने में तो अच्छे लगेंगे कि महात्मा जी बहुत विद्वान हैं, लेकिन उनकी विद्वता से आपको क्या मिला? उनकी विद्वता से उन्होंने पाया, उन्होंने सरस्वती को सिद्ध किया, शाब्द बोध हुआ और कठिन से कठिन, कठिन से कठिन अलंकार युक्त शब्दों का प्रयोग किया। वाग बैखरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, ये सब कुछ किया। श्रोता को क्या मिला, ये भी ध्यान वक्ता को रखना चाहिए, है ना। जब विद्वानों की सभा होती है तो फिर उसी से उनके सामने उसी तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। शास्त्रार्थ वगैरह जब होते हैं, तर्क वितर्क जब होता है, तो विद्वान से जब बात करते हैं तो विद्वतापूर्ण ही वाणी का प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों का चयन करते हैं। यहाँ भगवत पादाद्य शंकर कह रहे हैं कि तद विद्धि विजानी ही, ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है उसे जानने के लिए, है ना। 34 नंबर के पहला नंबर, 34वें श्लोक का पहला, तद विधि विजानी ही ये विधि ना प्राप्यते। भाष्यकार की शैली देखो आप, पढ़ाने की, समझाने की, भाष्य करने की। भाष्यम भाष्य विदो विदु, सूत्रार्थो वर्णते यत्र वाक्यैः सूत्रानुकारभी स्वपदानी च वर्णयन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। कितना सुंदर एक शब्द के दो अर्थ कर रहे हैं। कौन करेगा ऐसा? इतना परिश्रम कौन करेगा? किसके लिए करेगा? कौन माटे? तद विद्धि, उसे जानने के लिए। अब तद को अलग से समझ लो, समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। तद से सह लेंगे, सह से वह लेंगे, उससे परमात्मा लेंगे। तद विद्धि माने जानो, मध्यम लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन। तद विद्धि माने जानो, उसे जानो। किसे जानो? उसको, उसे जानो। कैसे जानो? का ज्ञान से जानो। येन विधिना प्राप्यते, जिस ज्ञान से वो प्राप्त होता है, जिस ज्ञान से वो प्राप्त होता है उसी को जान, उसी को सुन। इति आचार्यान अभिगम्य प्रणिपातेन, ऐसे आचार्य के पास दंडवत प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रकर्षेण प्रणिपातेन यानी प्रकर्षेण नीचैहि पतनम नीचैहि पतनम यानी बिल्कुल साष्टांग लौट करके शरीर के 8 अंग धरती में स्पर्श हो जावें। दोनों घुटने, दोनों ये, दोनों जागु टुड्डी आज्ञा। पतनम प्रणिपातः, प्रणिपाता यानी दीर्घ नमस्कारा, लंबा साष्टांग ऐसे। तेनो, उसके पास जा करके, उसके जा करके निवेदन करे। क्या निवेदन करे? कथम बंधः, लिखा है ना, कथम बंधः, कथम मोक्षः, का विद्या का च अविद्या इति परिप्रश्नेन सेवया, सेवया माने गुरु शुश्रूषया, है ना, गुरु शुश्रूषया। को नाम बंधः कथमेष आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, कोशावनात्मा परमः को आत्मा, तयोर्विवेका कथमेद उच्यताम्। गुरु के पास जाकर के साष्टांग प्रणाम करके, लंबी दंडवत करके, हाथ जोड़ करके, बैठ करके प्रार्थना करे, गुरुदेव कृपया श्रूयताम स्वामिन, गुरुदेव सुनिए,
प्रश्नोयम क्रियते मया। मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी बोलते हैं क्या? बोल क्या प्रश्न है? तो शिष्य कहता है को नाम बंदा कथमे से आगता। लिखा है ना, कथम बंधा कथम मोक्षा का विद्या का सा अविद्या। का विद्या का सा अविद्या ये उपदेश शास्त्री का है। और कथम बंधा को नाम बंधा ये विवेक चूड़ामणि का है। का सा और इस प्रकार सेवया, सेवा करके, कैसी सेवा करके? निष्कपट भाव से, प्रश्न करने से, गुरु की यथा योग्य सेवा करने से वह ज्ञान प्राप्त होता है। ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना उपदेक्षन्ति। तब वो उपदेश करते हैं। गुरु भी देख लेते हैं कि शिष्य में पूरी जिज्ञासा है और वास्तव में प्राप्त करना चाहता है, अधिकारी है, इसे देना चाहिए, तब उपदेश करते हैं वो। एवं आदिना प्रश्रयेण आवर्जिताः आचार्याः उपदेक्षन्ति। उपदेक्षन्ति माने कथयिष्यन्ति। ते ज्ञानम यथोक्त विशेषणम ज्ञानिनः। सब प्रकार से सेवा विनय के द्वारा तत्वदर्शी ज्ञानी आचार्य के पास जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिस ज्ञान के माध्यम से तद माने सह वह तद्विद्धि, वह ईश्वर जाना जाता है, वह ब्रह्म जाना जाता है। सेवा के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानवन्तः अपि केचित् यथावत् तत्वदर्शनशीलाः अपरे न अतः विधिनष्ट तत्वदर्शिनः इति। ज्ञानवान भी कोई कोई यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं, सब नहीं हो जानने वाले होते। इसलिए ज्ञानी और तत्वदर्शी ये विशेषण लगा दिया, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। इस विशेषण का अर्थ हो जाएगा कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो श्रोत्रिय माने ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ माने तत्वदर्शी। ब्रह्मविद वरिष्ठ को ब्रह्मनिष्ठ कहेंगे। ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सह ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है, सोयम ब्रह्मनिष्ठा। जप निष्ठा तप निष्ठावत। जैसे जप में निष्ठा होती है, तप में निष्ठा होती है, वैसी ब्रह्म में निष्ठा है जिसकी। और श्रोत्रियः अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम। श्रोत्री किसे कहेंगे? अध्ययन के द्वारा श्रुत यानी कर्णश्रुत, जो संपन्न हो चुका है, सारे वेदों को श्रुतियों को जिसने धारण कर लिया है, वो श्रोत्रिय। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। वो ब्रह्मनिष्ठ कैसा होगा? वो ब्रह्म का आनंद देगा। इसलिए उसे कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ब्रह्मानंदम ब्रह्मणः आनंदम यस्य सः ब्रह्मानंदः। जो ब्रह्म का आनंद प्रदान करता है हमें। हमारा गुरु कैसा है? यही सुना दें, ब्रह्मानंद का सुना दें। हमारा गुरु कैसा है? ब्रह्मानंदम ब्रह्मणः आनंदः। ब्रह्म का आनंद है जिसके पास। अब आपको आनंद चाहिए तो कहाँ पाओगे आप? जहाँ आनंद होगा वहीं पाओगे। रोग दूर करना है तो कहाँ से दूर करोगे? डॉक्टर के दूर करोगे। मकान बनाना है तो नक्शा कौन बनाएगा? इंजीनियर ही बनाएगा। तो ब्रह्म का आनंद पाना है, यानी सर्वश्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति करनी है। जिस आनंद के प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी आनंद प्राप्त करने की इच्छा ना हो, ऐसा आनंद जब प्राप्त करना है तो फिर उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा।
तो शिष्य कहता है कि मेरा गुरु ब्रह्मानंद है, सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ जो मुझे ब्रह्म का आनंद देता है। परम सुखदम, परम सुखम ददातीति इति परम सुखदम, जो परम सुख प्रदान करते हैं, उस सुख के बाद कोई सुख नहीं होता, उसे परम कहते हैं। एटले छेल्ला, छेल्ला सुख, लास्ट का बिल्कुल परम सुखदम, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञान मूर्ति। केवल है वो, अकेला, कैवल्य प्राप्त करने वाला है, केवल एकमेव ज्ञान की मूर्ति है। जो था वो सब कैसे चला गया? ज्ञान से चला गया। इसलिए मेरा जो गुरु है वो ज्ञान की मूर्ति है। ज्ञान की मूर्ति यानी चलता फिरता पुस्तकालय, मोबाइल लाइब्रेरी, मेरा गुरु। कहीं से कुछ भी पूछ लो, कोई भी, किसी भी दर्शन के बारे में, जितने भी षड दर्शन हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य, योग, है ना, कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए आप। चारों वेद, 6 शास्त्र, पुराण, न्याय, मीमांसा, सबका ज्ञान रखने वाला, है ना। आचार्यो वेद संपन्नो, मेरा जो गुरु है वो आचार्य है। वो कैसा है? वेद संपन्नो, वेदों का ज्ञाता है। विष्णु भक्तो विमत्सरः, मेरा गुरु विष्णु भगवान का भक्त है। विमत्सरः, उसमें मत्सर नहीं है। मत्सर माने जानते हैं ना, पहले जो आए उन्होंने पढ़ाया था हमने, जलन, जलन होती, द्वेष, डाह, हमसे ऊपर ना उठ जाए तो मत्सर कहते। मद, अभिमान, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छठवां दुर्गुण है। मत्सर से रहित है। मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च, हमारे गुरु 7 करोड़ मंत्र हैं अपने पास, 1-2 नहीं है, 7 करोड़ मंत्र हैं। मंत्रों का ज्ञाता है मंत्रज्ञो, भक्तों को मंत्र प्रदान करता है। मंत्र की साधना से भक्त अपना कल्याण कर लेते हैं। ये गुरु के लक्षण हैं ये सब। सत्संप्रदाया संयुक्तो, कहीं से भी नहीं आया है। गुरु के लिए पहले संप्रदाय जानना चाहिए। कुतः संप्रदायः, कौन सी संप्रदाय के साधु हो आप? कौन आपके गुरु हैं? उनके गुरु कौन थे? आप अपनी बिटिया की शादी करते हो तो कुल खानदान देखते हो ना, परंपरा देखते हो ना। तुम्हारे पिताजी कहाँ के थे? कच्छ में थे। कच्छ में कौन थे गांव? उस गांव का पता करेंगे। અહીંયા કેટલા વર્ષથી છો તમે? आखी इंक्वायरी करी ना, पूरा इंट्रोडक्शन मालूम करके तब अपनी बेटी की लगन पिता उसके साथ करता है। साधु आए हैं, गुरु बनाया है, कहाँ से? कौन? तो आपके गुरु कौन? गुरु के गुरु कौन? गुरु के गुरु कौन? तो हमारा इष्ट देवता कौन है ना? कुल देवता कौन है? मठों के भी कुल देवी कुल देवता हैं। जैसे अग्नि अखाड़े की गायत्री माता है ना, हमारे द्वारका की भद्रकाली तु देवी स्यात् आचार्यो विश्वरूप का, सिद्धेश्वर भगवान वहाँ के देवता हैं, भद्रकाली देवती हैं, और द्वारकाधीश वहाँ के इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य देव हैं द्वारकाधीश। बद्रीनाथ की पूर्णागिरी देवी हैं, है ना, ज्योतिरीश्वर महादेव हैं, बद्रीनाथ भगवान हैं वहाँ। और जगन्नाथपुरी में बिमलाम्बा है, हाँ, बिमलाम्बा माता हैं पूर्वामनाय में, जगन्नाथ भगवान वहाँ के देवता हैं। इसी तरह श्रृंगेरी में शारदा वहाँ की कुल देवी हैं। ऐसे सब, ऐसे ही अखाड़ों में भी मिलेगा आपको, सब अखाड़ों में, 10 अखाड़े में कुल देवी कुल देवता। असंप्रदाय वित नहीं होना चाहिए। मेरा गुरु संप्रदाय से, गुरु शिष्य परंपरा को धारण करते हुए आता है।
तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम। द्वंद्व, द्वंद्व कहते हैं दो को, गांठ लग जाए तो उसको भी द्वंद्व कहते हैं। डोरी में, रस्सी में गांठ लग जाए, द्वंद्व। द्वंद्व से अतीत, अतीत माने परे, द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से यानी प्रपंच से परे। यहाँ जो अर्थ होगा वो प्रपंच से परे है। कोई प्रपंच उस पर, किसी प्रपंच का अध्यारोप नहीं है उस पर। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, गगन सदृशम यानी आकाश के जैसा व्यापक है, कंजूसी नहीं है उसमें। हाँ, आप 15 माले का मकान बनाओ, आकाश मना नहीं करता। झोपड़ी बनाओ, मना नहीं करता। फ्लैट बनाओ, मना नहीं करता। फार्म हाउस बनाओ, मना नहीं। आकाश कभी मना करता है? सूर्य भगवान कभी मना करते हैं हम तुम्हें प्रकाश नहीं देंगे? वायु कभी मना करती है हम तुम्हारी श्वास में नहीं चलेंगे, नहीं नहीं, नीचे ऊपर नहीं करेंगे। तुम भले ही पोते नाक बंद करी लो, बीजी बात छे, लेकिन श्वास तो कभी ना नहीं पाड़े। वो तो अंत में ही ना पाड़े छे। जब धर्मराज कहते हैं कि चलना बंद, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, डॉक्टर कहते हैं हाँ ठीक है, अब 100 वर्ष की तो हो गई हैं माता जी, अब इनका हार्ट बीट, नाड़ी बंद। ये सब हम पर कृपा करते हैं, सब हम पर परोपकार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, इष्ट देव और गुरु देवता, हम गुरु हम पर कृपा करते हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम व्यापकत्वात्, व्यापक, जैसे आकाश कृपा करता है हम पर, पृथ्वी जल वायु कृपा करते हैं हम पर। गुरु तो इनका साक्षी है, इन तत्वों का भी साक्षी है। गुरु इनसे ऊपर है। धर्म के मार्ग पर चलाने का बोध गुरु कराता है, और इन पांचों प्रकृति जिनका हमने नाम लिया, इनकी पूजा करने का आदेश देता है। कौन बताएगा आपको किसकी पूजा करनी है हमें? सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। भगवान तो हम कह रहे हैं मेरे पूजा के स्थान हैं। कौन कौन पूजा के स्थान हैं? सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही तो जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वही जगत गुरु हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी पूजा कहाँ करो? सूर्य की पूजा करो, अग्नि की पूजा करो, ब्राह्मण की पूजा करो, गौ माता की पूजा करो। सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः, जो भगवान के भक्त हैं उनकी पूजा करो। खम, आकाश की पूजा करो। कम, जल की पूजा करो। वैष्णवा खम मरुज्जलम, वायु की पूजा करो। मरुद माने वायु। भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में, प्राणी मात्र में परमात्मा समझ करके उनकी भी पूजा करो। यानी भूखे को भोजन दो, प्यासे को जल पिलाओ, यही पूजा है, ये भी पूजा है। ऐसा नहीं चांदला ही लगाने से पूजा नहीं होता। हाँ, कोई महात्मा जी आए, उनके पैर धुला दो, चांदला लगा दो, और रजाई, गादला, छाता, जूता सब दान कर दो। अब वो कहे कि भैया भूख लगी है। नहीं महाराज जी, ये सब दान में ले लो आप, और भोजन ना दो। हूँ कर से है न वधु, क्या करेगा वो सबका, गादला का, छाता का, जूता का। जूता और छाता किसके लिए है? शरीर के लिए है। शरीर तो भोजन से चलता है। क्षुधा पिपासा प्राणस्य, और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो जूता चप्पल का करेंगे क्या? कौन पहनेगा? कौन पहनेगा उसको? ये देह रहेगा तब ना पहनेंगे। तो भूरात्मा सर्वभूतानि, कितना सुंदर उपदेश है। प्राणी मात्र, अकेले मनुष्य की बात नहीं हो रही है, प्राणी मात्र। कीड़ी को शक्कर डाल दो, गौ माता को एक रोटी दे दो, मछली को लोट डाल दो, पक्षी कौआ के लिए रोटी रख दो घर के ऊपर। कितना सरल है। यज्ञ का फल मिलेगा, यज्ञ का।
भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। ये मेरे पूजा के स्थान है उद्धव, इन सब की पूजा मनुष्यों को करनी चाहिए। ये गुरु ही तो बताएगा, जगत गुरु बता रहे हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं। हाँ, ब्रह्मानंद रह गया ना अभी। हाँ। द्वंद्वातीतम गगन सदृतम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। तत्व और त्वम दो हैं। तत्व माने शाह, वह माने ईश्वर, तुम यानी तुम यानी जीव। जीव भाव आ गया है। अंतःकरण और चिदाभास, कूटस्थ अंतःकरण चिदाभास से उपयुक्त होने के कारण जीववत भासने लगा है, जीववत भासने लगा है। तो तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा गुरु दोनों की एकता स्थापित कर देता है। शोधितयोः तत्त्वं पदार्थयोः श्रुत्या ऐक्यम विधीयते नत्व शोधितयोः। शोधित का ही श्रुति वर्णन करती है और गुरु तत्व पदार्थ का शोधन करके तात्पर्य का निर्धारण कर देता है। तात्पर्य निर्धारण करना आना चाहिए। तत्वमस्यादि लक्ष्यम। लक्ष्यम क्यों कह दिया? क्योंकि जीव का लक्ष्य यही है, मनुष्य का लक्ष्य यही है, तत्पदार्थ को जानना। तुम पदार्थ विवेकाय, विवेक के द्वारा तुम पदार्थ को समझ करके तत्पदार्थ को आगे समझना चाहिए। फिर तुम निकल जाता है, छूट जाता है पीछे, जीवत्व चला जाता है। ये सामान मेरा है, ये भाव निकल गया, लेकिन मैं हूँ ये बना हुआ है। तो अब जाना कि मैं कौन हूँ, तो कहा तत्त्वम असि, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो। ये ज्ञान गुरु करा देता है। तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम, गुरु अकेला है। नित्यम, नित्य है, अनित्य नहीं है, आने जाने वाला नहीं है। क्यों नित्य कह रहे हो? क्योंकि बाकी सब आने जाने वाले हैं, बाकी सब अनित्य हैं, लेकिन गुरु नित्य है। एकम नित्यम विमल। विमल यानी मल रहित है, कोई मल नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई मल नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई आवरण नहीं है। मल माने पाप वासना, विक्षेप माने चित्त की चंचलता, आवरण माने पर्दा। लगा देते हैं ना, विंडो में पर्दा लगा देते हैं। जब तक पर्दा नहीं हटाएगा तो हाल वाले नहीं देख पाएंगे अंदर क्या है। पर्दा हट गया, दोनों एक हो गए। बस पर्दा हटाना है। सोहम का डंका बजाना पड़ेगा, ये भ्रम द्वैत का अब मिटाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, ये भ्रम द्वैत का अब मिटाना पड़ेगा। द्वैत का जो भ्रम हो गया है वह जब तक नहीं मिटेगा तब तक भ्रम बना रहेगा, भ्रांति बनी रहेगी। एकम नित्यम विमलम अचलम, अचल है, अचल। वायु का वेग आता है तो झाड़ हिलने लगते हैं, झाड़ हिलने लगते हैं, लेकिन जिस झाड़ को धरती से 4-5 फुट ऊपर से काट दिया जाए तो वो ठूंठ बन जाता है। इन्हें स्थाणु कहवाए छे, वेदांत में स्थाणु कहते, स्थाणु, स्थाणोयम पुरुषः। कितनी ही पवन चले उस स्थाणु का कुछ नहीं बिगड़ता है। एकम अचल है, अचल, बिल्कुल अचल। आप लोगों ने कोई 25-50 साल से कोई नदी में स्नान करते होंगे तो वहाँ कोई बहुत बड़ा पत्थर देखा होगा पड़ा हुआ, तो आपने देखा होगा 20 साल से ऐसा ही पड़ा है, वो अचल ही है, वो कूटस्थवत, कूटस्थ जैसा। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी, सभी की बुद्धि का साक्षी, सर्वधी सबकी बुद्धियों का साक्षी है वो। ऐसा नहीं कि हमारी बुद्धि को देख रहा है कि आपकी बुद्धि को, सबकी, सर्वधी। धी का दूर अर्थ होगा, दूसरा अर्थ होगा तत्व जिज्ञासा बुद्धि, उसका जो साक्षी है, सर्वधी। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी, क्या है? हाँ? साक्षी भूतम, हाँ, सर्वधी साक्षी भूतम। भूत यानी प्राणी ना, प्राणी, भूतानाम प्राणिन श्रेष्ठः।
समस्त प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ होता है। भूत माने प्राणी, सबका साक्षी है, देख रहा है कौन कहाँ क्या कर रहा है। लोग समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं तो कोई समझ नहीं पा रहा है, हमारी झूठ को कोई पकड़ नहीं पा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है कि तुम चोरी कर रहे हो? तुम्हें तो मालूम है कि तुम चोरी कर रहे हो, तो तुम कौन हो? उसका साक्षी है वो, उसका वो साक्षी, सर्वधि साक्षी भूतम। भावातीतम, भाव से अतीत, अतीतः पंथानम, भाव सबसे अतीत, भावातीतम, तुरीयातीत, भाव अभाव का भाव सबसे अतीत, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, गुणत्रय से परे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण नहीं है, तीनों गुण भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि सत्वगुण कैसे जाएगा, सत्वगुण तो अच्छी बात है, वो अच्छी बात देह के लिए है, तुम्हारे शरीर के लिए है, ये तो शरीर के ऊपर की बात हो रही है। भावातीतम त्रिगुण रहितम, क्या है आगे? सद्गुरुम तम नमामि। यहाँ गुरु के साथ भी सत शब्द लगा दिया, यहाँ भी सत शब्द लगा दिया। सत परमात्मना, परमात्मा ही सत है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितंच सत्ये, सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य 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 देवता कह रहे हैं कि प्रभो आप ही सत्य है, सत्य हैं। ये तो आप लीला करने के लिए देवकी माँ के गर्भ में आ गए हैं, प्रकट भी आप हो जाएंगे। सत्य के सिवाय कुछ नहीं, सत पदार्थ। सद्गुरुम तम नमामि, ब्रह्मानंदम सद्गुरुम तम नमामि, ऐसे सद्गुरु को मेरा नमस्कार है। ऐसा गुरु मिलता है तब ये श्लोक सिद्ध होगा 34वां, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। इससे मिलता जुलता ही उपदेश मुंडक श्रुति में है। मुंडक श्रुति में परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान, ये एक दिन के प्रवचन में पूरा सुनाया है हमने, वहाँ भी ऐसी ही श्रुति प्राप्त होती है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाना चाहिए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छेत। तद विज्ञानार्थम, यहाँ क्या कह रहे हैं? तद विद्य प्रणिपातेन, तद विज्ञान, उसे जानने के लिए, उस विज्ञान को जानने के लिए जो विज्ञान हमारे अज्ञान का नाश कर देता है, उस विज्ञान को जानने के लिए सदगुरु की शरण में जाना। तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु की शरण में जाए। कैसे गुरु की शरण में जाएगा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी हस्त भार गृहीत हस्ता, हाथों में समित पानी, समिधा और जल लेकर के, समिधा पत्र पुष्प फल लेकर के, आजकल नारियल वगैरह लेकर के जाते हैं लोग, कुछ न कुछ गुरु के पास। रिक्त हस्तम न गच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए राजा के पास, गुरु के पास। तो यहाँ कह रहे हैं परिप्रश्नेन सेवया, यानी छल कपट रहित होकर के जो सेवा करे, ते सम्यक दर्शिनः तैहि उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षम भवति न इतरद इति भगवतः मतम। भगवान का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं, यथार्थ ज्ञान के जो धारक होते हैं, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान कार्य में सिद्धि को प्राप्त करता है, साधक सिद्धि को प्राप्त करता है। कार्यक्षमम भवति, यानी अधिकारी बन जाता है, अपने कार्य को सिद्ध करने वाला बनता है। उपनिषदों में भी इसी तरह के
उपदेश प्राप्त होते हैं गुरु और शिष्य के संबंध में। उपनिषद क्या हैं वास्तव में? परमात्मा के पास हमको बैठा देने वाले, है ना, उपनिषद हैं। उपनिषद का अर्थ लिख लो। अब तुम लोग भी लिख लो, बच्चे विद्यार्थी। उपनिषद शब्द उप और नी, उपसर्ग पूर्वक, सदलिरी धातु है इसमें। सदलिरी धातु, विसरण गति अवसादनयोः। इसका अर्थ होता है विसरण। विसरण माने बिखेरना, फैला देना, ज्ञान को फैला देना या खोलना, दूसरा अर्थ किया है। अवसादन का अर्थ किया है नष्ट कर देना या बैठा देना, और गति का अर्थ किया है ज्ञान। और फिर गति के 4 अर्थ होते हैं, गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति मोक्ष और गति लाभ। ये 4 अर्थ हो जाएंगे गम धातु के। अर्थात संसार रूपी बंधन को खोल दे या नष्ट कर दे और ब्रह्म ज्ञान करा दे, उस ब्रह्म विद्या को उपनिषद शब्द से संबोधित किया गया है। एताः उपनिषदाः वेदानां सारभूतानां तत्त्वज्ञानिनां सिद्धान्तानां प्रतिपादका, अतएव वेदांत इति नाम्ना प्रसिद्धिं गताः। भारतीय तत्त्वज्ञानानां गौरवशालिन्याः उपनिषद। वस्तुतः उपनिषद से हम परमात्मा के यानी ब्रह्म विद्या का आश्रय लेकर के उस परम तत्व को जानते हैं। ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म के साथ अपना ज्ञान प्राप्त करना। अपना ज्ञान क्या प्राप्त करना? अभेद ज्ञान प्राप्त करना। ये उपनिषद बताएगा, अभेद ज्ञान प्राप्त करना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परिच्छिन्न जीव नहीं हूँ, मैं धनी मानी ज्ञानी कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हूँ वो सब माना हुआ है। अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है कि 2 और 4 कितने होते हैं, तो विद्यार्थी नहीं बता पाता है। तो अध्यापक कहता है कि देखो ये 4 केला हैं और 2 सेव हैं यहाँ टेबल पे, अब बोलो कितने हुए? तो विद्यार्थी कहता है गुरुजी 6 हुए, 6 हो गए। दूसरा विद्यार्थी उठ करके खड़ा हुआ कि गुरुजी 2 केला मुझे चाहिए। अब गुरुजी के पास कहाँ केला वहाँ? कहते मान लो कि 4 केला है और 2 एप्पल है, सफरचंद है और 4 बनाना है। मान लो, बस विद्यार्थियों को समझाने का तरीका। तो जो कुछ भी है सब माना हुआ है। तुम्हारा धन ज्ञान मान सम्मान सब माना हुआ। 100 एकड़ जमीन और 2 एकड़ जमीन सब मानी हुई है ना। तुम्हारे दादाजी की थी, अब तुम्हारी हो गई। तुम्हारे बाद संतान की हो जाएगी। तुम्हारी क्या रही? तुम्हारी न पहले थी न बाद में रहेगी। तुम्हारी न पहले थी न बाद में रहेगी, न जन्म लेने के पहले थी न तुम्हारे बाद रहेगी। पहले दूसरे की थी, तुम्हारे बाद दूसरे की हो जाना। जिंदा में दूसरे की कर दो तो मोक्ष में ऊपर जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। त्यागात् शांतिरनंतरम, है ना। कुछ जब तक लिए रहोगे तब तक मोक्ष नहीं पाओगे। जब बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपके पास, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जगज्जाल में तत्त्वयैवाम्ब सृष्टम त्वमेवाद्ययासीन्द्रियैरर्थ जालम त्वमेकैव कर्त्री त्वमेकैव भोक्त्री न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ। कुछ नहीं, न बंध न मोक्ष। जब बंधन होगा तो मोक्ष खो जाएंगे। बंधन क्या है? जो छोड़ दिया वो बंधन था, छोड़ दिया तो मुक्त हो गए ना। छोड़ दिया तो मुक्त हो गए ना स्वाभाविक रूप से। मृत्यु के बाद छूटना ही है, आपका रहना नहीं है वो।
जो वस्तु हमें प्राप्त हुई है, जिन वस्तुओं को हमने प्राप्त किया है, जिन्हें हम प्राप्त करेंगे, जिन्हें हम अपनी मान रहे हैं, वो हमारे ना रहने पर हमारी नहीं रहेंगी। इसलिए जिंदा रहते हमारी न रहें तो हम मुक्त हो जाएंगे। त्यागाच्छांतिरन विहाय कामान्य सर्वान, समस्त कामनाओं का त्याग किए बिना शांति की कामना नहीं की जा सकती। ये ब्रह्म विद्या से प्राप्त होगा। ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म के साथ अभेद भाव, अभेद ज्ञान, इस प्रकार का अद्वैत बोध उपनिषद विद्या से ही प्राप्त होता है। अतः ब्रह्म विद्या को इसलिए उपनिषद कहा जाता है। पुस्तक अर्थ में उपनिषद शब्द का प्रयोग गौणी वृत्ति से भी होता है, इसलिए पुस्तकों को उपनिषद। आप लोग कहते हैं ना अपने बच्चे से, फलां उपनिषद उठा लाओ, है ना, ऐसा व्यवहार में होता है। तो पुस्तक रूप उपनिषद भी एक मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसे वेद का ग्रंथ है। उपनिषद वेद का ही भाग है। वेद, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब पूरे समुदाय को वेद कहा जाता है। बहुत से लोग मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं। तो चार वेद हैं ना अपने यहाँ। तो चार वेदों में कितनी शाखाएं? 1131 शाखाएं हैं। इसमें 21 शाखाएं ऋग्वेद की हैं, 101 शाखा यजुर्वेद की है और 1000 शाखाएं सामवेद की हैं और 9 शाखाएं अथर्ववेद की हैं। इनमें से प्रत्येक शाखा का एक मंत्र भाग भी होता है, ब्राह्मण भाग होता है, आरण्यक भाग भी होता है। सामान्य रूप से प्रायः उपनिषद आरण्यक भाग के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु बृहदारण्योपनिषद शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है और ईशावास्योपनिषद मंत्र भाग के अंतर्गत है। ये अपवाद है। फिर कृष्ण और शुक्ल ये संहिताएँ कई तरह से, यजुर्वेद के जो 40 अध्याय हैं तो मंत्र संहिता के रूप में वो अध्याय विद्यमान हैं, इसलिए इसको सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। ईशावास्य को प्रथम उपनिषद स्वीकार किया गया है। ईश, केन, कठ इत्यादि 10 उपनिषद, इन पर भगवत पादाद्य शंकराचार्य का भाष्य है। श्वेताश्वर पर भी भाष्य है। उपनिषदों का बड़ा विस्तार से व्याख्यान किया गया है। वेदों की 1131 शाखाएं अब सभी प्राप्त नहीं होते, सभी प्राप्त नहीं होते, कुछ प्राप्त होते हैं। पुराने पुस्तकालयों में बहुत विधर्मियों ने बहुत शासन किया ना हमारे यहाँ, हमारे देश पर, तो बहुत नष्ट करने का प्रयास हुआ, पूरा तो नष्ट नहीं कर पाए। फिर पठन पाठन की परंपरा, गुरुकुलों की परंपरा शिथिल हुई, शासन की उदासीनता और पाश्चात्य का प्रभाव, इन सब कारणों से भी जो बहुत था हमारे पास उसमें कमी आई। लेकिन अभी भी पुराने ग्रंथालय हैं और जो शिष्य प्रशिष्य परंपरा की जो के अध्ययन है काशी आदि में, वाराणसी में, दक्षिण भारत में, अभी भी सब कुछ है। हाँ, जिन खोजा तिन पाइया, खोजेंगे तो प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करना भी चाहिए। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान का अभिप्राय है कि यथार्थ तत्व को जानने के लिए उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति, उपदेश दिया हुआ ज्ञान कार्य सिद्ध में सफलता प्रदान करता है। इसलिए गुरु के पास जो ज्ञान का भंडार है वो मालूम नहीं पड़ता कि कितना है उनके पास, निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। गंगोत्री से गंगा जल निकलता है तो जहाँ से निकलता है गोमुख से, वहाँ से कम ही नहीं पड़ता,
वहाँ से कम नहीं पड़ता। नीचे से निकलता, नीचे आकर के प्रवाहित होता है गंगा सागर तक, तो उसमें कमी बेशी होती है, कम ज़्यादा होता रहता है। धार बहुत से नष्ट भ्रष्ट करने का भी प्रयास किया, गंगा को जल मान लिया तो गंगा बुद्धि नहीं रही, तो देवी बुद्धि नहीं रही, तो उसका दुरुपयोग भी करने लगे। तो गंदे नाले, शहरों में गंगा किनारे जो शहर हो गए, बड़े बड़े मकान, फ्लैट, महल हो गए, उनका जो स्नान आदि का जल है वो सब गंगा में लोग डालने लगे। तो जब हमारी तत्व में बुद्धि नहीं रहेगी तो इसी तरह की नास्तिकता हम में आएगी, जो नहीं आनी चाहिए। इसलिए यदा मनुष्यः प्रचलन्ति गंगाम रुदन्ति पापानि मृथो बदन्ति। अरे मनुष्यः, जब मनुष्य गंगा स्नान करने चलता है तो पाप रोते हैं कि अरे मनुष्य, पहले तू हमको पैदा करता है और हमको मारने के लिए फिर गंगा जल में स्नान करता है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि गंगा जल में स्नान करने से हमारे पाप मर जाते हैं। जैसे मच्छर को मारने के लिए डालते हैं ना कई लोग, धुआं करते हैं, कोई दवाई आती है आजकल एक बोतल में, तो वो डाल देते हैं, तमाम मच्छर मर जाते हैं। अब एक घर में हम ठहरे थे तो उन्होंने ही कहा, गुरुजी मच्छर मारने से पाप लगेगा क्या? तो हमने कहा वो तो लगेगा ही। तो कहने लगे नहीं, वो तो हमने आपके लिए डाला है। आप इस कमरा में ठहरोगे तो आपके आने के 1 घंटे पहले हमने डाल दिया था। कोई बात नहीं कि हमने कहा इतना नरक हम भोग लेंगे भाई, वो क्या कहें तुम लोग, बीजू हूँ पाए चे न, कौन बहस करे, वो तो लगना ही है। अरे तुम 100 किलो के हो, 80 किलो के हो, 80 kg का शरीर है, और मच्छर जो है वो आधा ग्राम भी नहीं होगा, है ना, तब भी भयभीत हो रहे हैं। अब क्या करें? बोले नहीं मारेंगे डेंगू हो जाएगा। डेंगू चल ही रहा है यहाँ तो, है ना, बहुत लोगों को हो रहा है, बुखार आ रहा है, वायरल आ रहा है, पर्यावरण अशुद्ध होगा, यही सब होगा। प्रकृते वैगुण्यम कथम उत्पद्यते तस्य मूलम अधर्मः। प्रकृति में विगुणता कहाँ से आती है? पर्यावरण कैसे भ्रष्ट होता है? तस्य मूलम अधर्मः, उसका मूल अधर्म है। अधर्म का मूल असत कर्म है। असत कर्म का मूल प्रज्ञापराध है, अपनी बुद्धि से मनमाना करना, वृक्षों को काटना, पहाड़ को तोड़ना, नदियों को अवरुद्ध करना, प्रवाहित जल को रोकना, ये सब प्रज्ञापराध में आता है। बुद्धि का अपराध, मनमाना, कामचार, कामवाद, काम भक्ष, ये सब प्रज्ञापराध। आहार की अशुद्धि, सब प्रज्ञापराध भोगना पड़ता है, भोग भी रहे हैं। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाए। हाँ, वो सद्गुरु विरक्तः प्रव्रजेत धीमान। विरक्त है, प्रव्रजन करता रहता है, बुद्धिमान है, एक स्थान पर नहीं रहता है। गुरु के मन में भी राग नहीं रहना चाहिए। अगर गुरु के मन में राग होगा तो आपके मन में वैराग्य पैदा नहीं कर सकता। वो स्पष्ट लिखा है, सरागो नरकम याति प्रव्रजन ही द्विजाधमः। अगर राग खत्म नहीं हुआ, आसक्ति खत्म नहीं हुई, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही रहो, घर में ही रहो, पत्नी के हाथ का भोजन करो और भजन करो, तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन साधु होने के बाद अगर राग रह गया तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संन्यास लेने की जो प्रतिज्ञा होती है, यदा तु विदितं तत्त्वं परब्रह्म सनातनम तदेक दंडम संग्रह्य सोपवीतां सखां त्यजेत। परब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा, प्रबल इच्छा जिस दिन मन में पैदा हो जाए, यदहरेव प्रव्रजेत, यदहरेव विरजेत, तदहरेव प्रव्रजेत। तीव्र वैराग्य जब आ जाए, सब कुछ छोड़ करके चल दे।
कैसे जीवन व्यतीत करे, संसार में तो रहेगा। केवलम धर्म उद्देश्य विभवो ब्रह्म चेतसाम भीतश्चोपकाराय पद्म पत्र नयम ब्रजेत। जैसे कमल के फूल का पत्ता जल के बिना होता नहीं है और जल की एक बूंद उसके ऊपर नहीं होती है, इसी तरह से संसार का एक भी प्रपंच आपके अंतःकरण में प्रवेश न करे और संसार में रहो। कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि मनुष्य न कर सके। इसलिए यस्मिन शांति क्षमा शौचम सत्यम संतोष आर्जवम, सरलता होना चाहिए, दम इंद्रियों का दमन करना आना चाहिए, वह इंद्रियों का दमन करना आना चाहिए, और सम यानी मन का निग्रह करना चाहिए। इतना होने के बाद ही संन्यास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये भी गुरु के लिए भी कहा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चेलों के लिए सब कुछ कहा है, ये गुरु के लिए भी शास्त्र वचन है। गुरु कैसा होना चाहिए? ऐसा गुरु जब मिल जाएगा जिसको जानकर फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन, ऐसे गुरु को प्राप्त करके फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। कैसे गुरु को प्राप्त करके? 35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दृक्षस्यात्मन्यथो मयि। येन भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि दृक्ष्यसि, ऐसा हो जाएगा। दृक्षस्य आत्मनि संधि अलग अलग करके कर देंगे तो येन भूतान्य शेषेण, अर्थात यज ज्ञात्वा, उनके द्वारा बतलाए हुए ज्ञान को पा करके। यज ज्ञात्वा माने उनके द्वारा, ऐसे गुरु के द्वारा पाए हुए ज्ञान को पा करके। कैसे गुरु को पा करके? ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी हैं और जो ज्ञानी हैं, जो श्रोत्रिय हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोह को प्राप्त नहीं होगा। अधिगम्य, अधिगम्य माने प्राप्त करके, पुनः, पुनः माने बार बार, भूयः मोहम, मोहम गतः, मोह चला जाता है। पुनः एवं न यास्यसि, फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होगा। जिस ज्ञान के द्वारा येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण यानी ब्रह्मादीनि अब्रह्मस्तंभ पर्यंत द्रक्ष्यसि, यानी चींटी से लेकर के हाथी तक प्राणी मात्र में, मुझसे लेकर के सर्वत्र प्राणी मात्र में, सभी प्राणियों में जो मुझ में है वही सब में है, ऐसा अंतरात्मा। इस प्रकार साक्षात अंतरात्मा में जो देखेगा कि मुझ वासुदेव परमेश्वर में भी सब भूतों को जो देखेगा, सभी उपनिषदों में जो जीवात्मा और एकता की प्रसिद्धि का उपदेश प्राप्त किया गया है, दिया गया है, ऐसा जो मुमुक्षु अनुभव करेगा, येन भूतान्य शेषेण दृक्ष्यसि, प्राणी मात्र में जो परमात्मा का दर्शन करेगा, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्राणी मात्र में जो खोज लेगा परमात्मा को, जान लेगा। खोजना क्या है? जान नहीं है, बस कहीं जाकर के पकड़ना नहीं है, बस जानना है कि वो सर्वत्र है। विद्वान पुरुष जो होता है, ब्राह्मणा सर्वभूतेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्ताः प्रेत्य व्यावृत्त ममाहं भावलक्षणा तस्माल्लोकादुपरम्य सर्वात्मैकत्वभावमद्वैतमापन्नाः संतो मृता भवन्ति। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये उपनिषद का आदेश है। अरे मनुष्यों, इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तुमने तो महान विनाश होने वाला है। विनाश हो उसके पहले जान लो। क्या जानना है? भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः,
जैसे विद्वान पुरुष प्राणी मात्र में परमात्मा को जान लेते हैं, ऐसे ही तुम भी जान लो। ये कहा जा रहा, तुम भी ऐसे ही जान लो। अर्थात यज ज्ञात्वा पुनः एवं मोहम न यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण आत्मनि। जिसको जान करके तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में ही देखोगे, ऐसा बोध तुम्हें हो जाएगा। फिर तुम्हें मोह का, तुम्हारी इस देह में मोह प्रवेश नहीं करेगा, आएगा नहीं। शोक और मोह होता नहीं है, आता है। शोक और मोह होता तो हमेशा होता, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जब ये पता चलता है कि हमारे मित्र का एक्सीडेंट हो गया है और हाथ टूट गया है, तो शोक होता है। तभी ना हुआ, हाथ टूटा तभी ना शोक हुआ, पहले तो नहीं था ना। तो आया ना, तो आगंतुक है वो, शोक आगंतुक है, आया। मोह हो गया अपने बेटे के प्रति और अपने भाई के प्रति, है ना। मिठाई का डब्बा लाए तो अपने बेटे को दे दिया, छोटे भाई का बेटा ना देख ले। तो ये अपने बेटे के प्रति मोह हुआ ना। यहीं से तो झगड़े शुरू होते हैं, यहीं से वैमनस्यता शुरू होती है, यहीं से भाई भाई में भाग। हाँ भाई अपना भाग कर ही लिए, विभाग कर ही ले। नभक का पुत्र था नाभाग, नाभाग, भागवत के 9वें स्कंद में कथा है उसकी। 4 भाई थे। एक भाई विद्या अध्ययन करने के लिए गया, तपस्या करने लगा, 12 साल बाद लौट करके आया तो देखा घर में कोई संपत्ति नहीं है। तो भाइयों के पास गया, भाइयों से पूछा मेरा हिस्सा कहाँ है। तो तीनों भाई ने उसका हाथ पकड़ा और बुढ़े माता पिता के चरणों में बैठा दिया, तुम्हारे हिस्से में दोनों हैं ये का संपत्ति, वो हम तीनों ने ले ली, तुम्हारे हिस्से में दोनों। रोने लगा बेचारा, पिताजी के पैर पकड़ लिए, आपकी कैसे सेवा करूँगा, आपको कैसे भोजन कराऊँगा, मैं कैसे भोजन करूँगा। पिताजी ने कहा चिंता मत करो, शास्त्र का वचन है मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव। जब हम पिता की सेवा करने वाले होंगे, माँ की सेवा करने वाले होंगे, तो सेवा का तो फल मिलना ही है ना। मड़वानुच्चे सबालज न थी, मणसेज प्रतिज्ञापूर्वक वचन है। तो पिताजी होते हैं। पिता और गुरु अपने शिष्य और पुत्र का हमेशा कल्याण चाहते, हमेशा। यही संकल्प उनके मन में हमेशा होता है कि हमारा शिष्य, हमारा पुत्र हमसे ज़्यादा अच्छा निकल जावे। माता पिता यही सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि पास में ही यज्ञ होता है, अंगरा गोत्री ब्राह्मण हैं, तो वहाँ स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करते हैं और पूर्णाहुति के दिन मंत्र भूल जाते हैं। छेल्ला मंत्र भूली जाए छे, 6वां मंत्र, और वो मंत्र तुमको आता है, जाओ तुम वो पूरा कर दो, यज्ञशाला की संपत्ति तुमको मिल जाएगी, हम दोनों का जीवन ऐसे ही चल जाएगा। गया, यज्ञ हो रहा था, पूर्णाहुति होने लगी, पुत्र ने मंत्र बोला और सारे ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। उनका यज्ञ सफल हो गया। बहुत दिनों से यज्ञ करते थे, नहीं स्वर्ग जाते थे, जा पाते थे। जाते समय सारे यज्ञ की सामग्री, पहले यज्ञों में बहुत सामग्री होती है, विधि विधान पूर्वक जब यज्ञ होता है तो बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है। मन से करते हैं यज्ञ तो कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही कर लो, राम राम। ये भी यज्ञ ही है जो हो रहा है ना। आपकी कर्णेंद्री शब्द की आहुति आत्मा को दे रही है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यही यज्ञ कुंड है। और ये कर्णेंद्री श्रोता होता है, स्वाहा शब्द की आहुति हो रही है, वो शब्द यहाँ बैठ रहा है आपके, यज्ञ हो गया।
जैसे ही सारी संपत्ति उसने पोटलियाँ बनाना प्रारंभ की, वैसे ही एक काला पुरुष आ गया, रुद्रदेव। कहा, ब्राह्मण बालक ये क्या करते हो? कहा, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हमको दे गए सारी संपत्ति यज्ञशाला की। कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, यज्ञशाला में जो बचता है वो महादेव का होता है। इसलिए इस सब पर महादेव का अधिकार है, हम ले जाएंगे। दोनों में विवाद होने लगा। रुद्र ने कहा, ऐसा करो, विवाद मत करो, आप अपने पिताजी से ही निर्णय लेकर के आ जाओ, संपत्ति का अधिकारी कौन है। पिताजी जो कह देंगे वो आप भी मानो, हम भी माने। ठीक है। बालक आया, अपने पिताजी से कहा, पिताजी संपत्ति तो मिल गई, लेकिन रुद्रदेव आए हैं और कह रहे हैं कि इस पे तो महादेव का अधिकार है यज्ञ के अवशिष्ट भाग में। तो पिताजी ने कहा, तपस्वी ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, तो उन्होंने कहा, नहीं, रुद्र ठीक कह रहे हैं, तुम उन्हीं को दे के आ जाओ। लौट करके बालक आया और रुद्र से कहा उसने कि पिताजी कह रहे हैं कि आपका ही हिस्सा है, आप ले जाइए। तो रुद्र बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने झूठ नहीं बोला। पिताजी ने क्या कहा हम तो सुन नहीं रहे थे, तुम आकर के कह सकते थे कि सारी संपत्ति मुझे देने के लिए पिताजी ने कहा है, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला और तुम्हारे पिताजी ने आपत्ति काल में भी धर्म त्याग नहीं किया, इसलिए सारी संपत्ति तो हम तुम्हें देते हैं और वरदान भी देते हैं। तो सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वो धर्म है, धर्म का फल ही हमें सुख प्रदान करता है। तो गुरु से भी हमें जो प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो कहा परिप्रश्नेन सेवया, बिल्कुल कपट रहित होकर, छल रहित होकर, कामना रहित होकर, शुश्रूषा करते हुए, सेवा करते हुए, शरणागति के साथ गुरु से ज्ञान प्राप्त करके परम तत्व को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की हर हर महा।